सकती नहीं, सबकी प्यारी सत्या दादी दिल से जुदा हो सकती नहीं। तुम यही हो, 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 कहीं जा सकती नहीं। तुम यही हो, तुम यही हो। कहीं सपना या हकीकत होता है विश्वास नहीं। कहीं सपना या हकीकत होता है विश्वास नहीं। जिसमें अपनी दी दुनिया वो धरा काश नहीं, पर इतनी खुशियाँ दी है अश्रुधारा बह सकती नहीं। सबकी प्यारी सत्या दादी दिल से जुदा हो सकती नहीं। तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो। एक युग स्वर्णिम हो तुम, संपूर्ण एक इतिहास हो। एक युग स्वर्णिम हो तुम, संपूर्ण एक इतिहास हो। गीता का अध्याय सारा तुम धरा काश हो, एक पहेली हो। ओम शांति। मैं दादी के लिए एक प्यारा सा गीत गाना चाहूँगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। के ये दुनिया है, ये बन है कांटों का, तू फुलबारी है हो माँ, हो माँ,
कनला। हमारी दादी माँ बचपन से दे रही हैं सब बच्चों को, और सबको प्यार दे रही हैं, सबको सकाश दे रही हैं। दादी ये सब प्यार कहीं मिल नहीं सकता। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। उनका सभी से स्नेह था और आप सबका भी स्नेह है, तभी सब ऐसे मौसम में भी प्रकृति जीत बनकर सभी निकल के आए घरों से। कैसा कैसा घर की रुकावटें हैं, परेशानियां होंगी, लेकिन आज का दिन सभी को वो खींचता है। तभी तो उनके स्नेह में खींचे हुए आए, और ख़ास हम भी इतनी दूर से उनका स्नेह है तभी हम आज खींच के आए हैं। राज दीदी ने तो हमें बहुत पहले से ही इनविटेशन दे रखा था, और अभी कुछ दिन पहले भी कहा कि आज का दिन मना 23 तारीख अभी कभी भूलना नहीं है, आपको हमेशा ही आना है। और कितने भी बिज़ी हम हैं, लेकिन आज का दिन जो विशेष दिन है यज्ञ इतिहास में, क्योंकि आज का दिन हमारी सत्य दादी का दिन है, तो हमें वो दिन भी याद हैं जब दादी का अंतिम समय था, अंतिम संस्कार हुआ। यही खेत था और इस खेत में आलू निकल रहे थे, और दादी जी का अंतिम संस्कार हो रहा था, और इतनी गर्मी उस समय थी, तपत भी थी, और माताओं का इतना स्नेह, भाई बहनों का इतना स्नेह था कि उसी लपटों के साथ ही वो बैठे हुए थे। कितने घंटों तक हमने देखा, इतना इनका स्नेह है। तो ये स्नेह की निशानी है, ये भावना है। तो आज देवियों के भी दिन चल रहे हैं, तो सच में ही हमारी सत्या दादी एक जगत माँ थी, 2-4 या बच्चों की माँ नहीं, पूरे विश्व की माँ। क्योंकि देवियों को हमेशा क्या दिखाते, कुमारी। कुमारी होते हुए भी सबकी माँ कहलाई, तो वो कुमारी का ऐसा कोई पति देखा, ऐसा कोई पति देहधारी नहीं, वो स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा, जो हम सभी आत्माओं के पति हैं, जिसको कहते हैं पति परमेश्वर। तो हम सब उसी पति परमेश्वर की परमेश्वरी हैं, माना सजनियाँ हैं। तो शिव की शक्ति हैं, कहते ना शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। तो हम सभी दुर्गा शिव शक्ति सभी विराजमान हैं। भाई भी शिव शक्ति हैं या पांडव ही हैं? पांडव सोचते हैं हम थोड़ी शिव शक्ति हैं, हम थोड़ी जगत माता हैं। आप पांडव भी जगत की माँ है, जगत के पिता तो स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो सत्या दादी हमारी कितनी निरहंकारी बनकर हमें वो पालना देती थी। हम बहुत नज़दीक से उनसे पले हैं, बीच बीच में आना जाना चलता रहता था, पर सच में ही वो दादी की विशेषताएं तो अपने आप में भरपूर थी।
तो आज के दिन पर हमारी दादी को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित हों। ओम शांति। आप सुनाया, एक बार फिर से हम आपका शुक्रिया करते हैं। दादी जी के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। ममता की मूरत हो तुम, भगवान की सूरत हो तुम हो जीवन में वरदान, बिन तुम्हारे ये जहाँ वीरान। तुम हो तो ये युग चले, तो स्वर्ग तुम्हारे पैर तले। तुम हो जीवन का संसार, बड़े तुमसे करुणा और प्यार, बड़े तुमसे करुणा और प्यार। उनका मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे खबर दी और मुझे यहाँ इतनी आत्माओं का मिलन हुआ। मैं अपने को बड़े भाग्यशाली समझ रहा हूँ। तो देखिए बहनों भाइयों, सत्या दादी जो थी वो 9 दिन देवी का रूप धारण करके कल्याण करने के लिए आई हैं। से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज हम 5वीं बार सत्या बहन के अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। 10 साल पहले राज बहन से मधुबन में मुलाकात हुई। वैसे तो राज बहन को हम लोग 45 साल से जानते हैं, साथ रहते आए हैं, लेकिन 10 साल पहले पता लगा कि मेरी युगल जो थी वो बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैंने फ़ोन किया राज बहन को कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया गाड़ी ले जाओ और घर ले जाओ। राज बहन देखने आई, उन्होंने देखा और मुझे कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, इनको कुछ नहीं होगा, घर ले जाओ और बृहस्पति को आगरा के सत्या बहन से भोग लगवाएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वतन में भोग ले जाए, चलो सब साथ में जाए, प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भोग ले जाए, चलो सब साथ में जाए, प्यार की डोर से बंध कर मिलन का सुख सभी पाए। वतन में भोग ले जाए, जगत का पालन वो करता, सभी में खुशियाँ वो भरता, प्रकृति भी उसकी है दासी, सभी के दुख दर्द हरता। चलो उस पालन हारे को मन के सब भाव दे आए। ओम शांति। आज का दिन बाबा के ऊपर कुर्बानी का दिन है। आज का दिन विशेष लव में लवलीन होने का दिन है। आज का दिन हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है कि कैसे परमात्मा शिव के ऊपर हमारी आदरणीय सत्या बहन जी ने स्वयं को नौछावर करके देही अभिमान को खत्म करके अपने आप को बाप समान बनाया। ये तो सब जानते ही हैं कि बहन जी संदेशी थी और
अपने बारे में भी कई संदेश लाए। दूसरों के बारे में तो हमने सुना ही, लेकिन अपने बारे में भी लिया। शरीर कभी कभी बीच में बिगड़ता था तो एक ही बात कहती थी, अब जाना है। बस शरीर छूट जाए, काम नहीं कर रहा, अब जाना है। हम सबको इतना प्यार था कि योग लगवाते थे और बाबा से कहते थे, बाबा एक ही संदेशी है, एमपी में और यूपी में, ये ना जाए। एक बार बहुत बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में रही और 6 महीने के बाद बाबा को भोग लगाया तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा तुम्हें लेने वाला था, लेकिन अनन्य बच्चों की याद बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने तुम्हें छोड़ दिया। दिल से जब हम बाबा को कोई बात कहते हैं तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। बीच में गाड़ी गैरेज में जाती थी, बाहर आती थी, फिर जाती थी, फिर बाहर आती थी। ये कई सालों से चल रहा था। तो एक दिन उन्होंने खुद बाबा से पूछा, बाबा बता दो मैं कब जाऊंगी। और बाबा ने भी जवाब दे दिया, बच्ची तुम निश्चिंत रहो, जब गुलजार दादी जाएगी उसके बाद तुम्हारा नंबर है। अब वो निश्चिंत हुई ना हुई, लेकिन हम निश्चिंत हो गए कि पहले गुलजार दादी जावे तब इनका नंबर आएगा। और बीच में गुलजार दादी का कोई समाचार नहीं मिला, ना यूट्यूब पर समाचार कोई आया, ना मधुबन से आया। तो बीच में इन्होंने मुझसे पूछा, राज गुलजार दादी है क्या या चली गई? तो मैंने कि नहीं बहन जी है गुलजार दादी। कहते तू क्या बताएगी, मैं खुद ही जाती हूँ गुलजार दादी के पास। गई बाबा के पास और बाबा को कहा मुझे गुलजार दादी से मिलना है। बाबा ने कहा चल बच्ची, उंगली पकड़ी और बॉम्बे में गुलजार दादी थी, वहाँ लेके गई और वहाँ से आके मुझसे कहती हैं मैं मिलाई। लेटी पड़ी थी, सो रही थी। जब मैं गई तो हल्की आंख खोल करके देखा, ठीक है जिंदा है अभी, ऐसे मुझे बोला जिंदा है अभी। बीच बीच में पूछती थी वो गुलजार दादी के बारे में। जब गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा, हमने धीरे से कान में कहा गुलजार दादी अब व्यक्त हो गई। कहती पता है मुझे मालूम है। तो गुलजार दादी के दाह संस्कार पर मेरा जाने का बहुत मन था। जाएं, उस दिन सुबह पहुंचेंगे और दोपहर को करके उसी रात हम निकल आएंगे। तो मेरे से कहती हैं अगर तू गई तो पीछे पीछे मैं आती हूँ। अब मैं डर गई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पहुँच भी ना पाऊँ जब तक मुझे खबर मिले कि ये गई। तो मैं डर के मारे फिर गई नहीं थी। और ये बात हम भूल गए कि गुलजार दादी के बाद इनका नंबर है। ये हमें विस्मृति रही। जब तक गुलजार दादी थी तब तक याद था, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भूल गए कि अब इनका नंबर है। लेकिन ये नहीं पता था इतना जल्दी नंबर आ जाएगा। उनका 12वां हुआ है 22 तारीख को, और 23 तारीख को वही
8:30 बजे का समय इन्होंने शरीर छोड़ा, 8:30 बजे दादी गुलजार ने शरीर छोड़ा, 10 बजे अनाउंस हुआ, 10 बजे उनका भी अनाउंस हुआ। सेम पार्ट दोनों का चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि ये वो देवात्माएं हैं कि गद्दी के बिल्कुल नज़दीक आने वाली। जहाँ गुलजार दादी है वहीं आप है। ये नज़दीक होता है, महसूस होता है। और इतना ही नहीं, हम सब भाग्यशाली हैं, जब वो इतना नज़दीक हैं तो हम और आप कहाँ होंगे? कहाँ होंगे बताओ। उनकी पालना कितने लोगों ने ली है? जरा हाथ उठाए, देखो, वाह वाह, देखा है ना सबने, कितने लोगों ने उनकी पालना ली है। हर एक के साथ का कोई ना कोई अनुभव जरूर होगा, चाहे शेयर करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन अनुभव ऐसा हो नहीं सकता, जरूर होगा। अगर कोई अपना अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव जिसको हो, वो अपना शेयर करना चाहे तो कर सकता है। वो हाथ उठाए जो शेयर करना चाहेगा। अच्छा, मीना बहन। और दूसरा कौन है? और कौन है? आप करेंगे, शेयर करेंगे आप लोग? हाँ, है ना? तो अच्छा, 2-3-4 लोग हैं, तो 2-2, 3-3 मिनट में अपना शेयर करना। क्योंकि जब हम जगदीश भाई को और अंजू बहन को निमंत्रण दे रहे थे तो मैंने उनको एक ही शब्द बोला, कब फोटो में कौन लटक जाए पता नहीं, आ जाओ। क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि अच्छे खासे का कोई मालूम नहीं है। इसलिए देखो, आप लोगों ने पालना ली है, और जिन्होंने पालना नहीं ली है वो आज अव्यक्त रूप में भी बाबा ने और दादी ने आप सबको बुला लिया। यहाँ अव्यक्त पालना के भी कितने भाई बहन बैठे हुए। हमारी शांता बहन नेपाल से अचानक, न जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, अचानक इलाज कराने आए और दादी ने आपको बुलाया, जिसके लिए तो ये सब ऊपर की प्लानिंग है, नीचे की तो हम पीछे करते हैं। सारी प्लानिंग किसकी है? नीचे की। हमारी चीकू बहन आए, उनके जाने के बाद कैसे बाबा ने, उन्होंने आप सबको, कितनी आत्माएं, हमारी सोनम बहन आई, आप लोग आए जिनको हम वैसे परिचित नहीं हैं। टूडला तो है ही, टूडला शुरू से ही टूडला आदि रत्नों में रहा है। यहाँ के भाई बहन खंदौली के हों, टूडला के लोगों ने भी पालना ली, खंदौली के लोगों ने भी पालना ली, और किस किस का नाम लें और किस किस का नाम ना लें। दिल से श्रद्धांजलि शब्द तो बहुत छोटा शब्द है, उन समान बनने का हम सब पूरा पुरुषार्थ करें। यही श्रद्धांजलि है, भावांजलि है, अर्पित जली है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी। हापुड़ के एक पंडित जी थे, तो वो उन्हीं के पड़ोसी के होंगे, बहन जी के पड़ोस के। तो जब उन्होंने वो प्रदर्शनी देखी और ज्ञान को समझा, तो वो बहन जी से कहते हैं कि सत्या बहन, तुमने अपना जीवन बना लिया, तुम सत्य मार्ग पर आ गए, तुमने अपना जीवन बना लिया। और बहन जी की जो फ्रेंडें मिलती थी, बहन जी जाते थे तो वो सब फ्रेंडें मिलकर उनसे यही कहती थी कि सत्या बहन, तुमने अपना जीवन बना लिया, हमारा जीवन तो ऐसे ही गया। तो बहन जी, इतनी क्लास में कोई आता नहीं था, तो डेली बहन जी सबको पूछते थे कि क्यों नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं। शांति। सत्या बहन जी सत्यता की मूरत, करुणा की मूरत, ममता की मूरत, प्यार से भरी खान थी। वो क्या कहें उनके बारे में, जितना कम कहें वो ही है। बहुत इतना प्यार करती थी दादी। हम शुरू में क्लास में जाते थे, हम तो टाइम पास करने गए थे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि शुरू में अनुभव होता है, लेकिन मुझे शुरू में कोई अनुभव नहीं हुआ था।
हम जाते टाइम पास करने, दादी कहती अरे कैसी आए हो क्लास में, जी बाबा के बच्चे हैं देखो टाइम पास करने के लिए आए, वास्तव में टाइम पास करने आते थे। पर दादी जैसे हम देखते थे दादी कितनी भी सर्दी हो रही हो और देखते तो दादी सुबह ही क्लास में आके बैठ जाते। हम कहते देखो क्या है। अगर दादी ने एक बार, उनकी ये अच्छाई थी हमारे अंदर कि दादी ने जो कहा और वो दादी तुरंत ही मनवा लेती। दादी कहती कौन प्याज खाता है, हमने दादी हम खाते कि आज से नहीं खाना, जी दादी नहीं खाएंगे। ओम शांति। एक बार मैं आगरा आई रैली में, तो मेरे पैर टूटा हुआ है, तो वो पे चला नहीं जा रहा, पर दादी ने गाड़ी में बिठा लिया और दादी बोली चलो चलो घर चलो। मैं हरदई माता जी जो खंदौली में रहती हैं, हम दोनों को बैठा लिया और हम आश्रम आ गए और रैली निकल रही थी, रैली निकल नहीं पाई। तो वर्षा दीदी से बोली कि वर्षा मेरे लिए चाय बना ला, तो चाय बना के लाई। तो बोली ये माताओं को क्यों नहीं दी, कि बहन जी ये बिना चीनी की थी इसलिए नहीं दी, तो इनके लिए भी बना चाय बना और इनको दे। और बस जीजी मुझे हमें चाय बना के दे के गई और उनका बीपी बहुत तेज़ बढ़ रहा था। जीजी अंदर गई, बोली ओ माता जी ओ दादी को तो इतना बीपी बढ़ रहा है। देखो कितनी दया की मूर्त थी कि अपना ख्याल नहीं था और हमारा ख्याल कितना कर रही थे कि इनको चाय दे दो, माता को भूख लगी होगी हैं। देखो कितनी दया की मूर्त थी वो, और कितनी दयालु कृपालु और कितना ध्यान रखती थी वो सबका। ओम शांति। शारदा बहन है। अब मैं बहन जी के बारे में क्या बोलूं। मैं बहुत छोटी थी, शायद 7th या 8th में पढ़ती थी, तब से परिवार के संग बहन जी के साथ के अनुभव काफ़ी हैं। मेरा तो सौभाग्य ऐसा था कि कई सालों तक मैं बहन जी के साथ विजयनगर में भी, कल्याण नगर में भी कई साल रही। फिर ड्रामा कुछ ऐसा पलटी खाया कि अभी 18 से फिर वापस, तो मैंने अब दादी के साथ के, तो दादी तो क्या कहूँ, मैं तो माँ ही बोलूँगी, क्योंकि साथ में काफ़ी रहे। तो कभी मुझे ऐसे लगता था कि मैं सेंटर पे तो मतलब आना चाह रही हूँ या हूँ ही, क्योंकि परिवार भी था, लेकिन कभी कभी मन में ऐसे लगता था कि मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं घर में जाना पड़े। तो मैं कभी शेयर करती कहती तुम निश्चिंत रहो, कुछ ही नहीं है। मैंने कहा कुछ इस तरह का हो रहा है, तो कह रही कुछ नहीं होगा, घर वालों को कुछ नहीं पता लगेगा, कोई भी बात है तो मुझसे शेयर किया करो। तो मैं शेयर करती थी, बिल्कुल माँ की तरह। लगता ही नहीं था कि मैं लौकिक माँ और ये माँ अलग हैं। जैसे बाबा कभी कभी बोल देते हैं कि लौकिक और पारलौकिक माँ, तो मेरे लिए तो वो पारलौकिक माँ की तरह ही थी। जब मैं नहीं जाती तो भूरी बहन से पूछती मीना क्यों नहीं आई है, जा उसके पास जा, उससे पूछ के आना क्यों नहीं आई कल। और मैं वो नहीं आती तो मेरे से पूछती। मैंने कि एक दिन 4 दिन हो गई भूरी बहन को क्लास में नहीं आई, कि भूरी के पास जा और उससे पूछना वो क्लास में क्यों नहीं आती है। मैंने कि दादी उसकी तबीयत ख़राब है। नहीं तू झूठ बोलती है, वो इतने दिन वो रुकती नहीं है। फिर मैं कुछ नहीं बोली दादी से। फिर रात को मैं सो रही थी, मेरे से पूछा अच्छा भूरी बहन कहाँ है। सो मेरी किचन से उसकी छत दिखती है भूरी बहन की। सो वो रात में मैं सो रही थी, एक दिन आ गई अचानक। फिर अच्छा भूरी बहन कहाँ है, मुझे बता भूरी बहन कहाँ है। तो मेरी किचन में एक जंगला है। सो मैंने दीदी वो दादी मेरी गोद में बैठी थी, अब कह रही मुझको दिखा। फिर वो सामने से उनकी छत दिख सी है मेरे जंगला से। तो मैंने ऐसे उंगली करके दिखाया कि देखो दादी भूरी बहन वो सो रही है, उसकी तबीयत खराब है। तब दादी को विश्वास आया। 3 अर्थ बताए, 3 बार ओम शांति बोलते हैं, 3 ही अर्थ उसके हैं। लेकिन अब समय कम है, इसलिए मैं दादी के बारे में बताऊंगा कि वो इतनी मीठी, इतनी प्यारी थी जिसके कोई शुमार नहीं है, कोई शब्द नहीं है उनके लिए मुझे बोलने के लिए। इतना प्यार करती थी वो। जब भी मैं जाता था तो बड़े प्यार से पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, दूर से ही सब कुछ छोड़ करके मुझे ही पकड़ती थी वो। और उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी, चाहे वो जानकार हो या अनजानकार हो, सबको पकड़ती थी बहुत अच्छी तरीके से, जैसे बहनों। लेकिन वो शब्द नहीं है जो उनके लिए हमसे कहे जाए। ओम शांति।
जैसा कि दादी को तो हमने देखा नहीं, हमने तो फ़ोटो में ही देखा है, पर जैसा कि उनके बारे में हमने सुना तो लगा कि वाकई में दादी शब्द ही ऐसा कि जहाँ प्यार ही प्यार बरसता है। और जिन्होंने उनकी पालना ली वो तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। और उनकी पालना ली हमारी दीदी जी, राज दीदी। जब भी मिलते हैं जैसे लगता है कि मतलब कितनी पावरफुल आत्मा है, और उन पावरफुल आत्मा की पालना इन्होंने ली है। तो जाहिर बात उनका प्यार इनको मिला और इनका प्यार हमें मिल रहा है, और हम सबको भी प्यार इनका मिल रहा है। तो दादी जी को बहुत दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। दादी जी जहाँ भी हैं हम सबको देख रही हैं और हम पे अपना प्यार बरसा रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि हमारी सत्या दादी से मैंने मधुबन में क्लास तो सुनी थी, लेकिन वहाँ का पालना, मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ होता है, मिला करके सुनना। तो आज यहाँ आने का मेरा बहुत बहुत सौभाग्य मिला। दादी को श्रद्धा सुमन अर्पण करने का मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। पुण्य किया था मैंने, इसलिए आज मैंने दादी को मिली यहाँ पर और श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए राज दीदी निमित्त मन करके मेरे को यहाँ ले आई। बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मार्च महीना वैसे भी बहुत हमारे बड़ी दादी दीदी लोग सब चले गए हैं। महारथी हमारी सत्या दादी कम नहीं है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि आदि रतन है वह दादी। और दादी का हमने जितना महिमा गाए कम होता है। अभी तो सब दीदी जी भाई जी ने सब शॉर्टकट में बताए हैं। हमारी मधुबन के दादी जी सब दादी दी का बहुत 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 महिमा योग्य है। हम तो बहुत दिल से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, सम्मान श्रद्धांजलि प्रकट करती हूँ। मैं नेपाल से हूँ, हिंदी तो मेरा नहीं आता। मैं बहुत छोटी उम्र से ही बाबा की बन गई, क्योंकि संसार में भगवान के सिवाय कोई भी बड़ा नहीं है कोई बड़ा कोई नहीं। जब भगवान ये धरती में आकर के हमको बुलाता है, आओ बच्चियाँ आओ, तुमको मैंने नारी से लक्ष्मी बनाऊंगा, नहीं संसार का उद्धार करने के लिए अभी तुमको मैंने चुना है, तुमको ढूंढा है, मैं आया हूँ। जब ये भगवान ये शब्द बोलता है ये कम बात नहीं है। मैं तो तुरंत बलिहारी हो गई। ऐसा बोलने का किसी में भी क्षमता नहीं है। नहीं, स्वयं परमात्मा भगवान हमारे आत्मा के पिता परमात्मा संसार ने आज ढूंढा है, सन्यासी महात्माओं ने ढूंढा है, अभी भी किसी को नहीं मिला है। हम साधारण माताएं बहनें भगवान को पहचान करके अपना बनाया है भगवान को, ये मामूली बात नहीं है। नहीं, इसलिए मैं तो दीदी टाइम मैं तो भगवान को सर्व संबंध के रूप में याद करती हूँ, क्योंकि शुरू में दीदी 40 साल पहले बाबा को मिली। मेरा बाबा ने अपना बनाया मेरे को, तो जो ज्ञान पहले सुनी तो भगवान को सर्व संबंधी बनाना है। भगवान इस धरती में आए हैं कि सर्व संबंधों का रस देने के लिए, अनुभव कराने के लिए भगवान ये धरती में आए हैं। भगवान को सर्व संबंध से याद करो। जो संबंध चाहिए, व्यक्ति को ढूंढना नहीं, भगवान को ढूंढना, भगवान को बुलाना। ये जो हमको ये शब्द हमारे दीदी लोगों ने सिखाई ना, मैंने उसको प्रैक्टिकल करने लगी। तो देखिए आज 40 साल हो गया, अभी तक लगता है कि 40 दिन भी नहीं हुआ है। नहीं, श्रीमत इतना अच्छा लगता है, दुनिया का परमत नहीं, अपना मनमत नहीं, भगवान का श्रीमत से हम बहुत ऊंचे 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 बन जाते हैं। जब हम दीदी लोगों का यज्ञ का सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तब हमारा संसार में रेस्पेक्ट होगा। ये बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है ये। नहीं, देखिए माताएं दीदी बहनें सब ये मामूली मत समझना। पहला समय टाइम भगवान को देना। भगवान ने मांगा है, क्या मांगा है? हमारा सब कुछ जो बुरा चीज़ है ना, पुराना चीज़ है ना, वही भगवान ने हाथ फैला करके मांगा है। नहीं, उसके बदले में क्या देता है? 21 जन्म में राज्य भाग्य देगा, हमारा ताज तख्त देगा, हीरा मोती जड़ित महल देगा। मामूली बात नहीं है। भगवान को यज्ञ को मामूली मत समझना। आज से और प्रतिज्ञा करके भगवान के लिए समय आपको सफल करेंगे। तो भगवान फिर हमारे लिए कैसे आएगा वो याद करना।
ये मैंने अभी तो टाइम नहीं है, नहीं बहुत पूरा बाबा से इतना प्यार है, दिल का प्यार है, बता नहीं सकती हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है। दीदी ने राज दीदी ने बहुत बहुत मेरे को अभी 15 दिन के अंदर इतना पालना दिया है, बहुत खुश हूँ। कुछ जन्म का नाता था, जाना था सब साथी जाएंगे ना, अब 21 जन्म का ये परिवार है ना, इसलिए मेरे को बाबा ने यहाँ लाया, अभी आगरा में लाया। दीदी जी ने इतना मेरे पालना दिया है, प्यार दिया है। और दीदी भी निमित्त बन करके मेरे अभी बनारस सुरेंद्र दीदी का 13 दिन में हमारे युग में ले आई हुई यहाँ अभी ट्रीटमेंट के लिए। दीदी जी ने निमित्त बन करके उनको संभाला, तो मैं मेरे को बनारस भेज दिया। वहाँ भी मैं श्रद्धांजलि अर्पण करके आई हूँ। बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं, जैसे भाग्यशाली आत्मा हूँ ना, आप सब भी भाग्यशाली आत्मा। अपना भाग्य को पहचानना, नहीं पहचानेंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। भगवान ने हमारे लिए खुला कापी दिया है, कलम दिया है, अपना भाग्य जैसे लिखना है लिख लीजिए। हमें अपने आप लिखना है, भगवान ने बताता है, लिखना हमको है, नहीं। अच्छा, ओम शांति। आप सब से मिल करके बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत अपने को भाग्यशाली महसूस करती हूँ। ओम शांति। दीदी माफ़ करना, क्या क्या बोले। ओम शांति। आदरणीय परम श्रद्धेय सत्या बहन जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ये दीदी का ही प्यार है जो हम सब इस समय एकत्रित हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप मौसम देखिए कितना सुंदर हो गया है, सूरज अपने आप निकल आया, वर्षा आ रही थी जिसको आशीर्वाद कहते हैं, बड़ों का आशीर्वाद बरस रहा है। सो सबने सत्या बहन जी का आशीर्वाद लिया। मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि मैं आगरा नहीं रहना चाहती थी, लेकिन दीदी का प्रेम और स्नेह है जो अपना प्रतिरूप राज दीदी के रूप में छोड़ कर के गई हैं। मैं आज आगरा में हूँ। ओम शांति। वैसे मैं दिल्ली में रहता था, पर अभी बाबा ने कुछ समय के लिए मुझे मधुबन के लिए रखा था। मेरा विचार तो नहीं था कि मैं मधुबन में ही रहूँगा, पर बाबा की याद से जो गुलजार दादी का भवन बना हुआ है वहाँ पर ही अक्सर मैं योग करता हूँ। और जिसके लिए मैं करता हूँ, फ़िलहाल तो मैं अपने लिए भी किया तो तब भी पूरा हुआ है, तो मैं वहीं पर बैठे बैठे योग कर रहा था। तो मतलब फिर अचानक ही इंद्रपथ है जो टीचर बहनों का, तो जो जैसे दीदी हैं राज दीदी ने तो मेरे को मधुबन में ही मिले थे, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे माँ की पालना है तो दादियों का जो प्यार है और दीदी का, राज दीदी का, तो इसने खींच के लाया हुआ है। तो इसीलिए मैं थोड़ा दिल्ली में था। दिल्ली में एक गीता पाठशाला हमारी दीदी ने लिया हुआ था, हालांकि लेने के बाद में वो बन नहीं रहा था, मतलब कुछ विघ्न ऐसे थे। तो ऐसा हुआ, फिर दीदी ने मेरे पास फ़ोन किया कि भाई जी ये सेंटर तो हमने ले लिया है पर ये बन नहीं रहा है, और इसमें आपका ही शायद, मैंने एक पहले भी गीता पाठशाला चलाता था जो मैं ही उसका निमित्त बना हुआ था, बाबा ने बनाया था। तो फिर दीदी ने मुझे बोला कि आपको आना पड़ेगा। जैसे मैं आया और मैंने दृढ़ निश्चय लेके आया कि बाबा आप मेरे साथ में चल लो और इस कार्य को संपन्न करके जल्दी वापस आपको अपनी सेवा में लेना है। तो ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, 20 दिन के अंदर वो कार्य को पूरा करके फिर हम मधुबन 4-5 दिन के बाद में निकलने वाले। ओम शांति। आप सभी का प्यार मिला और दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायर्ड फोर्स से हूँ। अरे क्या होगा, रिटायर्ड फोर्स से। ओम शांति। पहले तो मैं प्रोग्राम तो खूब किए, मगर मैं अपनी घरवाली को तुम भगवान में लो, बाकी प्रोग्राम कितना भी करा लो, पैसा खर्च करा लो, पर भगवान का तो इतना ही चरण स्पर्श करके मंदिर में भी। पर एक हमारी भाभी जी हैं, ये नहीं मानती, ज़बरदस्ती अब हर जगह चलो चलो। तो मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और दादी जी की जो बात प्रेरणा सुनी है, उसमें तो कुछ मन में भी श्रद्धा हुई है। प्रणाम। यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं भाई जी, कड़ी धूप में, और आपने सेवाएं दी हैं। जो ये सूरज चंदा तारे करते हैं हमें इशारे, अवतार कलंकी लेकर वो आए हमारे
बच्चों से मनोभिकारी दान। स्वर्ग बनेगा भारत फिर से मंजिल नहीं दूर। मोह माया को त्यागो, जीवन को जी लो शान से। आत्म परमात्म को जानो गीता ज्ञान से। रहो हमेशा तुम शिव बाबा की यादों